हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक बंसल फ्रॉम मुंबई। आई टेक लॉ एंड ऑडिट एंड इक्वल ऑफ फाइनल एंड लॉ एंड ऑडिट फॉर इंटर। सो बहुत सारे बच्चों को धक धक हो रहा होगा क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास है। क्लोज टू 45 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम सी फाइनल की शुरू हो रही है 1 नवंबर से एट अ एग्जाम सेंटर नियर यू, कमिंग सून। एंड इंटर वालों की शुरू हो रही है 2 नवंबर से। बहुत सारे बच्चों को धक धक हो रहा है। कुछ ऐसे महान बच्चे हैं जो एग्जाम फॉर्म भरना ही भूल गए। कोई बात नहीं बेटा, अगला अटेम्प्ट है आपके लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम फॉर्म भर दिए, अभी भी बहुत ज्यादा दुविधा है सर, 2 ही ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 1 ग्रुप। कुछ बच्चों को साई ऑफ रिलीफ मिला है जिन्होंने दोनों ग्रुप नहीं भरा था, उनको इक्वल लॉ देने का मौका मिला है। पेपर नंबर 6 के सब लोग अभी एग्जामिशन क्लेम करना चाहेंगे क्योंकि भैया नए सिलेबस में आईसीआई की तरफ से गोल्डन गिफ्ट आया है कि आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो। तो वो सारी बातें हो चुकी है। अब आज जो ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल वीडियो है। सब जगह पे आपने देख लिया होगा भैया, सब स्ट्रैटेजी आ गए होंगी। 60 डे स्ट्रैटेजी, 50 डे स्ट्रैटेजी, 45 डे स्ट्रैटेजी, 30 एंड डे स्ट्रैटेजी, वो खाने पीने का सबका स्ट्रैटेजी। पर आज जो ये वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनल वालों, फाइनल ऑडिट वालों जिनका ऑडिट का पेपर है, पेपर नंबर 3 नवंबर 23 आप पेपर दे रहे हो, तो आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो डाल रखा ऑलरेडी। गोल्डन अटेम्प्ट है नवंबर 23, आखिरी अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का। तो हम मान के चलते कि शायद आईसीआई 90% नए क्वेश्चंस नहीं बनाएगा क्योंकि वो मेहनत करेंगे कहां पर, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल पे, न्यू सिलेबस के आरडीपी पर, न्यू सिलेबस के मॉक पर, उन सब पे वो मेहनत करेंगे। तो सर हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है। फाइनल की अगर मैं बात करता हूं बच्चे लोगों, तो तुमको पता होगा फाइनल में सबसे 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 टफ चैप्टर ऑडिट में कौन सा होता है सर? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर मेरे महंगे से महंगे सर ने स्टैंडर्ड्स करवाया, पहला चैप्टर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कितने स्टैंडर्ड्स हैं, तो सर पता नहीं सर, गिने ही नहीं कभी भी। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं सर। 35 स्टैंडर्ड्स और एक एसक्यूसी वन है, टोटल 36 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है मेरे पास। 35 स्टैंडर्ड्स और एक एसक्यूसी वन। नाउ अब जब इतना सारा है तो सर पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने पैटर्न पकड़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका स्टैंडर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 वहां पर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में 1 मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में 1 मिलेगा। सो आइडियली देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑन स्टैंडर्ड्स। अब आपने महंगे से महंगा टीचर से पढ़ रखा होगा, रैंकरों से पढ़ रखा होगा सर, आपने जिनको 90-100 मार्क 2 अटेम्प्ट मिला करेंगे उनसे पढ़ लिया होगा, आपने लाइब्रेरी वाले भैया से ज्ञान ले लिया होगा। आपके पास सारे नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स उड़ते हुए, चार्ट नोट्स, ये नोट्स, वो नोट, कलर जेरोक्स, कलर नोट्स, ये वो दुनिया भर का रद्दी आपको इकट्ठा कर रखा है। पर फिर भी इवेंचुअली जब हम एग्जाम देने जाते हैं, स्टैंडर्ड कहां से करना है सर, कहां से करना है किसी को पता ही नहीं होता। गाइस ध्यान सुनो अभी। अब क्योंकि नवंबर 23 मेरे लिए गोल्डन अटेम्प्ट है, तो बेटा मेरे को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो हमने कुछ एनालिसिस की है, वो मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। जिन बच्चों ने फास्ट ट्रैक लिया है, जिन बच्चों ने सुपर फास्ट ट्रैक लिया, मैं आपसे वादा किया था कि मैं वो शीट बना रहा हूं स्टैंडर्ड्स की, वो शीट बन गई है। सेम वे प्रोफेशनल एथिक्स की भी आएगी। कृपा करके मैसेज मेल मत करना, फोन मत करना, सर कब आएगी? आ जाएगी, बन रही है, समय लगता है, मेहनत लगती है, यहां वहां से ढूंढ के निकालने में सजाना पड़ता है, बनेगी, आ जाएगी। तो आज जो हम एनालिसिस लेकर आए वो आए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैं कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, ठीक है? अब देखिए, कृपा करके कमेंट पे मत लिखना कि सर कहां मिलेगी नोट्स, कहां मिलेगी, क्योंकि तुमको क्या रद्दी इकट्ठा करने का अपने को आदत है ना सर। दिवाली का साफ सफाई में मम्मी बोल के बेटा इतना ऑडिट का रद्दी हो गया है, कहीं ना कहीं तो भंगार में बेच या पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है? तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मैंने कुछ एनालिसिस निकाल रखे। लास्ट 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। लास्ट 5 अटेम्प्ट मतलब हमारा जो भी रिसेंट अटेम्प्ट हुआ, मई 23 आपने भी दिया होगा, नवंबर 22 आपने भी दिया होगा, मई 22 आपने भी दिया होगा। छेड़ नहीं रहा हूं, फैक्ट है, ठीक है? फिर दिसंबर 21, जुलाई 21, 5 अटेम्प्ट के मेरे पास पेपर्स हैं। अब क्या हुआ, फिर ये हमारा सुपर फास्ट एक बैच है ऑडिट का जो हमने अभी लिया था अगस्त की लास्ट वीक में। यहां पर अगर आप लेते हो आपको एक चार्ट बुक मिलती है, आपको एक क्वेश्चन बुक मिलती है, 2 व्यूज मिलते हैं, 70 आवर्स का रिकॉर्डिंग हुई है ये, एंड 2,999 का प्राइस है, जहां पर मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स करवाया, एथिक्स करवाया और कुछ स्टैंडर्ड्स करवाए हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अगर आप देखेंगे, अगर एनालिसिस क्या कहता है, बहुत सारे महंगे से महंगे टीचर, यूट्यूबर जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो कहते हैं
सर पूरा पेपर स्टैंडर्ड से आता है, पूरा पेपर प्रोनाउंसमेंट से आया, पूरा पेपर बाहर से आया है सर, पूरा पेपर। उनको मैं बता दूं बच्चों, ये देखो कितने मार्क का स्टैंडर्ड से, देख लो। मई 23 24 मार्क, नवंबर 22 20 मार्क, मई 22 19 मार्क का, दिसंबर 21 19 मार्क का, जुलाई 21 25 मार्क का, जैन 21 24 मार्क का, नवंबर 20 जो कोविड के बाद जो अटेम्प्ट हुआ था 34 मार्क, क्योंकि भाई बजाई इंस्टीट्यूट ने खोल खोल के बजाई। नवंबर 19 मई 20 में अटेम्प्ट नहीं हुआ था 23 मार्क का, मई 19 18 मार्क का। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे पूरी एनालिसिस को तो 20 से 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, 5 मार्क का मैं मान लेता हूं मेरे पास एमसीक्यू में का, तो 30 मार्क स्टैंडर्ड है। पेपर आपका आता है 116 मार्क का, कभी कभी 120 मार्क का, 116 मार्क का, 120 मार्क का आपका पेपर होता है। सो मैंने क्या किया, आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि 120 में से 30 मार्क का ही स्टैंडर्ड है, 90 मार्क कुछ और है। 90 मार्क क्या है, 12 मार्क का तो एथिक्स है, 4 मार्क का एमसीक्यू में का, 16 मार्क का मेरे पास एथिक्स होते हैं, 15 से 16 मार्क में माने तो एथिक्स है। सो 90 में से अगर मैं 15 मार्क निकालूं, क्योंकि वो 15 स्कोरिंग होते हैं आपके, 12 में से जनरली 8 से 9 मार्क आ जाते हैं। एथिक्स के एमसीक्यू 90% लोगों के राइट जाते हैं, 90% लोगों के राइट जाते हैं। सो स्टिल आई हैव मोटा माटी 75 मार्क्स। सर वो 75 मार्क कहां से आता है, वो 75 मार्क्स, वो 75 मार्क्स आता है फ्रॉम द अदर स्मॉल चैप्टर्स, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, एनबीएफसी, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, सीएफएस, एलओडीआर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फॉरेंसिक ऑडिट, ये सारे चैप्टर से आता है। हर चैप्टर की जो वेटेज है 4 से 6 मार्क की वेटेज है और आता ही है। पीयर रिव्यू में अमेंडमेंट है, क्योंकि मई 23 की अमेंडमेंट थी, इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, आने की संभावना है। एलओडीआर में बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, किसी बच्चे ने मेरे को बताया मई 23 में 5 या 10 मार्क का केस स्टडी था पूरा एमसीक्यू पर, फिर आएगा क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज है। ऑटोमेटेड हर अटेम्प्ट में आ रहा है, इंस्टीट्यूट ने कभी भी छोड़ा नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट हर अटेम्प्ट में आ रहा है, छोड़ा नहीं है इंस्टीट्यूट ने। सीएफएस हर अटेम्प्ट में आ रहा है, छोड़ा नहीं है इंस्टीट्यूट ने। बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, ये 3 चैप्टर का पैटर्न है। पैटर्न क्या है, 3 में से 2 अटेम्प्ट में आते हैं। जैसे पिछले टाइम में आप देखोगे इंश्योरेंस पूछा इंस्टीट्यूट ने और एनबीएफसी पूछा, तो इस बार संभावना क्या, बैंक आने की पूरी संभावना है। ये चैप्टर करना बहुत जरूरी है, ये चैप्टर्स लोग करते ही नहीं है। लोग पागल इधर ऐसे करके जाएंगे, अरे क्या ऐसे करोगे, 36 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 5 रैंडम आ सकता है। और मैं आपको बता दूं 5 में से 3 सेम आते हैं क्वेश्चन से, सारे 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नया आता है। अब हम आईसीआई से इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अरे आप नया क्वेश्चन पूछो, नहीं तो फिर बच्चे मजाक उड़ाएंगे लिंक्डइन पर, ट्विटर पे, क्या आईसीआई है सेम क्वेश्चन पूछता है। नया पूछे तो तकलीफ, आईसीआई को पुराना पूछे तो तकलीफ। पर मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सर मार्क्स से मतलब है, मेरे को मार्क्स आना चाहिए। सो मार्क्स कैसे आएगा, जब आप पैटर्न पकड़ोगे। तो ये मैंने आपको एनालिसिस दिखाया मई 19 से लेके मई 23 तक, पर अभी टाइम कम है, इतना करने के लिए लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट के आप क्वेश्चंस करके जाइए। तो मैंने आईसीआई के सजेस्टेड से जुलाई 21 के निकाल रखे। अगर आप पैटर्न भी देखोगे ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C ऐसे, 2A 4A ऐसे। ए वाले क्वेश्चन जनरली वो आपके ऐसे में, आपके ऐसे में आ जाते हैं। 1A 1B फिक्स है, 1A और 1B तो जनरली आ ही जाता है। सी में इंस्टीट्यूट कभी कभी खेल लेता है, 2A 5A, 1A 1B 5C 6B में 22 के अंदर। फिर क्वेश्चन 1A 1B 1C 5A देख लीजिए, 1ABC, फिर 1A 1B 2A 3A 5B, जैन 21 ये 1B होना चाहिए, 1C 1B 2A 3A 5A। तो जनरली आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो तो हमेशा 1A 1B तो बन ही रहा है, बीच में 2A बन सकता है, 5A कोई भी बन सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया 5 से 6 क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम 6 क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट में आएंगे, जिसमें से एक तो मैं ऑप्शन में निकाल सकता हूं। भाई साहब पूरा एक मेन क्वेश्चन ऑप्शन में निकलता है ना, तो एक तो मैं निकाल दूंगा। तो आइडियली मेरे को अटेम्प्ट करने 4, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा ऐसे, पर लास्ट में पढ़ना चाहिए। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी देके जाऊंगा ऐसे के लिए। अब यहां पर आप देखोगे ना 570, 620, 540, 540 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, 530 स्ट्रैटिफिकेशन जो आया था 530 में से, SQC1 505 320 बेंचमार्क वाला आंसर एंड 700 705 का मिक्स आंसर आया था ओपिनियन पर। फिर SQC1, अब देखो टाइम, SQC1 देखिए मई 22 आया, नवंबर 22 आया, मई 23 में नहीं आया, तो शायद नवंबर 23 में आ जाए। ठीक है, 550 540 230, अब 540 देखो आगे 2 बार पूछ रहे, तो शायद नवंबर 23 में ना आए, शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। सो 505 505 ऑल्टरनेट अटेम्प्ट का पैटर्न बन रहा है।
705 705 ऑल्टरनेट अटेम्प्ट का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब 402 दिसंबर 21 में लास्ट आया था, अब देखो 402 अगेन फाइनल लेवल का, ऐसे वो इंटर लेवल का नहीं है, तो आने की संभावना है। सो ऐसे आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा जहां पर हमको वो जो आई नहीं है ना, ऐसे उस पर ज्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है। सो 402 हो गया आपका, 505 हो गया आपका, 550 हो गया, 560 हो गया, 720 हो गया, 720, 701 आज तक इंस्टीट्यूट आई थिंक नहीं पूछा आपने को, फाइनल लेवल पे इंटर पे पूछा हुआ है। तो ये ऐसे जो 10-15 ऐसे इस पे आपको अच्छे से करके यहाँ पर हम लोग रॉन्ग नहीं जाए, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। 570 का जो क्वेश्चन अगर देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज एग्जैक्टली पहले आया हुआ क्वेश्चन है, 570 वाला पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न हो गया। अब मैंने यहां क्या कर रखा है, यहां पर सजेस्टेड आ गया था, सो मैं तेज का सजेस्टेड लिया, जो भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसका नीचे आंसर, ये आपके ऑथर की बुक में भी होगा, खाली क्या करना है आपको, मैप करने का है कि भैया ये ढंग से करके जाने। सो हर एक के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मैं तेज का सजेस्टेड है, ये पूरा कंपाइल करके आपको यहाँ दे दिया है। मैंने ICAI का ही निकाला है सजेस्ट, मैंने किसी और टीचर का नहीं निकाला, ना मैंने मेरी बुक का निकाला, बिकॉज अपने को आंसर यहीं से पढ़ के जाना चाहिए। ये नवंबर 22 का सजेस्टेड सेम, ऐसे करते करते पिछले 5 अटेम्प्ट के मैंने सजेस्टेड यहाँ पर निकाल के दे दिए। ये आपका लास्ट जुलाई 21 का सजेस्टेड, सो पिछले 5 अटेम्प्ट के सजेस्टेड है। ये हमारा मे तेज का इस बार का रिजल्ट था। इकोलॉ में 87 भी किसी को आया, वो एक फोटो बन चुकी थी पहले। सुमित को आया था 67 एंड मुकेश सुतार को आया था 62 लॉ में। दिस इज सुमित अग्रवाल, ओके। सो गाइस आपको समझ आना चाहिए भैया, जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको करके जाइए, ढंग से करके जाइए। 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अपने को जो मेजर करना है, मेजर जो दिमाग में, छोटे चैप्टर्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मॉल टॉपिक्स, वो बहुत मैटर करता है। 70-80 मार्क उसी का आता है। 70 मार्क में से अगर मैं कहता हूँ 40-50 मैंने जुगाड़ लिया। एथिक्स में मैंने 16 मार्क का अगर एथिक्स है तो 10-12 मार्क्स मैंने वहां से ले लिए। स्टैंडर्ड अगर मैं कहता हूँ 24 मार्क का आता है, 24 मार्क का आता है, मेरे को यहाँ पर 15 मार्क का गया, मेरे को आराम से एग्जामिशन आती है, आराम से एग्जामिशन आती है। बट लोग क्या करते हैं, पूरा जान, पूरा टाइम, पूरा ध्यान लगा देते हैं। भाई पूरा 120 में से 24 मार्क का ही स्टैंडर्ड है यार, 24 से 30 मार्क का स्टैंडर्ड है, इसमें से एक तो मैं आराम से ऑप्शन में निकालता। तो मैं अकेले रिस्क लेके चलो लाइफ में। 540 के जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेटिव थे, 540 के भी जो क्वेश्चन आए थे उसमें से एक नया आया, बाकी जो एक और जो आया था आई थिंक 1C वाला, वो तो सेम ही क्वेश्चन आया था जो पहले आया हुआ है। सो तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द चैप्टर्स देन ऑन एथिक्स देन ऑन स्टैंडर्ड्स। वेटेज ऐसी होनी चाहिए। मैं उल्टा पैदा हूं तो मैं उल्टा बताता हूँ, भाई बेटा स्मार्टनेस है, देखो मेहनत गधे भी करते हैं पर वो जीतते नहीं कभी भी, घोड़ा ही हमेशा जीतता है रेस में। यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, 15% ही रिजल्ट है, हमें भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। चॉइस इज योर्स, टेक प्रिकॉशंस नॉट चांसेस। दिमाग से खेलो, जीतोगे जंग। हाँ, जो दुनिया कर रही है, जो भेड़चाल कर रहे कर लो, फेल हो जाओगे, क्योंकि भीड़ फेल होती है। 85 लोग तो फेल होते हैं ना। अब जिन लोगों को स्टैंडर्ड्स में दिक्कत है, क्या करने का, आई एम गिविंग यू वन टेक्निक, 40/10/10 टेक्निक। सर 40 मिनट्स में क्या करने का है अपने को, ऐसे का जो भी कंटेंट है ना वो याद कर लेने का। सर 10 में क्या करने का अपने को, जो भी उसके क्वेश्चन है आपके पास, जो भी ऑथर की बुक होगी उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। लास्ट 10 मिनट में क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 13 तारीख है, ठीक है, 13 सितंबर है, मेरे पास 17 दिन सितंबर के बचते, 36 स्टैंडर्ड्स है मेरे पास। सो इवन इफ आई डू 1 स्टैंडर्ड पर डे, मेरे को आराम से 36 के बाद 30 पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जैसे 700, 200, 300 सब तो छोड़ सकते हो। तो मेरा 15 अक्टूबर तक आराम से एक बार रोज स्टैंडर्ड होता है। तो रोज रात को डिनर करने के बाद स्टैंडर्ड करेंगे 40/10/10। 40 मिनट में कंटेंट याद किया, 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 मिनट में पूरा कंटेंट रिवाइज कर लिया। तो एक स्टैंडर्ड आपने 2 बार पढ़ लिया। फिर 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 25, क्योंकि 26 से आप क्या करोगे, 15 to 25 अक्टूबर, फिर से आप 10 दिन में क्या करोगे, 2 से 3 स्टैंडर्ड रोज करने का, 2 से 3 स्टैंडर्ड, वो 1 घंटे में 40/10/10 में बस। क्योंकि आप क्या होगा, आपको चीजें याद हो गई है, तो 2 बार आपने ऐसे पढ़ लिया एग्जाम जाने से पहले, और फिर एग्जाम में आप रिवाइज करोगे, 3 बार हो गया आपका। और ये 10 मिनट में तो रिवाइज कर रहे हो ना, तो 3-4 बार आपका पढ़ के हो जाएगा। इससे क्या होगा, कंटेंट बार बार आपको याद रहेगा। एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पास्ट स्टैंडर्ड्स। ये जो क्वेश्चन आके ढंग से करके जाना, चीजें रिपीट होने के फुल चांसेस है, फुल चांसेस है। क्योंकि जुलाई 21 के पुराने सजेशन नहीं मिले मुझे, तो मैंने जुलाई से लेके मई 23 का कर दिया है। एनालिसिस देख के आप कर सकते हो, वहां पर समझ आ गया, ठीक है।
So do like the video, comment and share with your friends. Subscribe to the channel for all such videos. You can follow me on YouTube, follow me on Instagram, Telegram. नीचे दिए नंबर 8448448919 से आपको जो भी मंगाना है, लॉ, इको लॉ, ऑडिट, आपका कोई भाई बहन है इंटर लॉ, इंटर ऑडिट, तो May 24 नवंबर सबकी वीडियो अभी अवेलेबल हो गई है. May 24 का सिलेबस का भी नया सिलेबस का रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड ऑर्डर इट. वेबसाइट है अपनी letslearnindia.in. ये शीट कहाँ मिलेगी आपको? यू हैव टू गो टू letslearnindia.in, अपनी जो वेबसाइट है. अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये अपलोड नहीं हुआ है. तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो व्हेन यू गो टू वेबसाइट, letslearnindia.in, इस पर क्लिक कीजिएगा. नीचे आइएगा फ्री रिसोर्स पर. ठीक है, यहाँ पर मैंने कारो डाल रखा है. पेपर 6D का कंपाइलर है. टैक्स और क्लॉजेस का शॉर्टकट है. अकाउंट्स एंड ऑर्डर्स अपलोड कर रखा है. सीए फाइनल के लॉ के रिवीजन क्वेश्चंस यहाँ डाल रखे. इंटर के हैंड रिटन नोट्स डाल रखे, जो आपके किसी भाई बहन को काम आ जाएंगे. तो इसी के नीचे ये शीट आ जाएगी. इसी के नीचे जब मैं रिकॉर्ड करो तो टीम में डाला नहीं है, डाल देंगे जब आप ये वीडियो देखोगे. तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. समझ आ गया आपको? भाई साहब प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द पास्ट क्वेश्चन, डू इट वेरी थरली. 5 में से 4 या 3 सेम आते, 1 या 2 नया आते हैं. एटलीस्ट वो 3 जो है ना, उसमें मैं रॉन्ग नहीं जाना चाहिए. चॉइस इज योर्स, टेक प्रिकॉशंस. पीपल हु आर अपियरिंग फॉर द बोथ द ग्रुप्स एम फॉर अ रैंक और 70+ व्हिच इज अर्लियर. मैंने वादा किया है अगर जिनको 70 आता, जो हमसे पढ़े हैं, लॉ पढ़े हो, ऑडिट पढ़े हो, इको लॉ पढ़े हो, तो आज जाएंगे अपन इधर लंच और डिनर फ्रॉम माई साइड. ठीक है, जिन भी बच्चों को अभी भी टाइम है, अगर आपका ऑडिट में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, आपको छोटे चैप्टर्स में अगर याद नहीं हो रहा है, सो यू कैन गो फॉर सुपर फास्ट ट्रैक बैच. ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए, शायद 1 या 2 नहीं कराएंगे, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए सुपर फास्ट ट्रैक के अंदर. एफटी में तो सारे पढ़ाए हुए, एफटी में सारे पढ़ाए हुए. ठीक है, सो एफटी इज अराउंड 5900. उसमें खाली डिफरेंस ये कि वहाँ पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, एग्जाम्पल ज़्यादा है, रिवाइज बार बार करवाए. ये हमने 7 से 8 दिन में इस बैच को हमने खत्म किया है. रोज 6 से 7 घंटा था, तो 70 घंटे के आसपास किसकी रिकॉर्डिंग हुई है. ये 2999 का. तो यू कैन टेक 1 चार्ट बुक, 1 क्वेश्चन बुक, यू विल गेट at 2999. Okay guys, bye, take care, enjoy and all the best. Keep smiling. Bye bye. I hope you become CA in this attempt. अब की बार, आखिरी बार. Bye guys.